कारक का मतलब होता है विभक्ति या परसर्ग। तो कारक को विभक्ति या परसर्ग बोलते हैं। तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। यह सामान्यतः संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो क्रिया के साथ जिसका भी संबंध होगा उसे कारक कहेंगे, और ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ा जाता है। जैसे विभक्तियां कौन कौन सी होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, ऐसे करके षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो 7 प्लस संबोधन। और कारक कौन कौन से हो गए? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो संबंध संबोधन नीचे नीचे आ रहा है और अधिकरण भी नीचे आ रहा है। ऊपर जो है पहले संप्रदान फिर अपादान। तो कर्ता, कर्म, करण याद हो जाएगा, संप्रदान, अपादान एक साथ याद करो, फिर संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो विभक्ति बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? ने या फिर शून्य, या तो ने होगा ही नहीं या तो लिखा होगा। तो विभक्ति बोधक कर्ता ने, कर्म को, करण से या फिर के द्वारा, या फिर कुछ नहीं होगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को। तो यहाँ पे कर्म में भी को आ रहा है और संप्रदान में भी को आ रहा है। अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण मैं, पर, संबोधन हे, अरे, अहो। तो करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है। कर्म में को और संप्रदान में को, करण में से और अपादान में से। तो ऊपर वाले छोड़ेंगे, जैसे कर्ता, कर्म, कर्म और उसका एक छोड़ दो, फिर नीचे संप्रदान, इसमें को और को आ रहा है, और जो संप्रदान को छोड़ो, करण और अपादान में से आ रहा है दोनों में। अब विभक्ति बोधन चिन्ह जो है विसलिस्ट एंड संश्लिष्ट होते हैं। विसलिस्ट जो होते हैं वो यह विभक्ति बोधक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम से जुड़े नहीं होते, जैसे कि राम ने खाना खाया। तो विसलिस्ट जो है वो संज्ञा या सर्वनाम से जुड़े नहीं होते। ये कैसे कह दिया? संज्ञा या सर्वनाम से ही तो जुड़े हैं ना। अच्छा, उसके जस्ट बाद आएंगे, जुड़े नहीं होंगे, उसके बाद आएंगे। जैसे कि संश्लिष्ट में तो ये संज्ञा या सर्वनाम से जुड़े हैं, जैसे हमको जाना चाहिए एक साथ आ रहे हैं, लेकिन राम ने अलग अलग हो गया। तो विश्लिष्ट संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़े नहीं होंगे संज्ञा सर्वनाम से, और संश्लिष्ट संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति बोधक चिन्ह। अब देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। कर्ता कारक। कर्ता जो कर्ता ने आएगा, वाक्य के जिस शब्द से कार्य करने का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, राम ने श्याम को मारा, अप्रत्यक्ष। राधा ने खाया, विभक्ति। राम पढ़ा, राम ने पढ़ा। प्रत्यक्ष कैसे हो गया ये? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि किसको मारा, लेकिन अप्रत्यक्ष कैसे हो गया? क्या खाया हमें पता नहीं चल रहा। तो जिस शब्द से कार्य करने का बोध होगा कि जो कार्य कर रहा है, कर्ता के बाद नहीं लगेगा, सीधे सीधे ये है। जिस शब्द से कार्य करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पे कर्ता जो है राम है, और कर्ता कारक कौन है? ने है, कर्म कारक को। वाक्य के जिस शब्द में क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे घनश्याम ने बच्चों को पढ़ाया, तो क्रिया का अभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। विभक्ति रजक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे मतलब देखो, पुस्तक को पढ़ता है, एक्चुअल ये होना चाहिए सेंटेंस, लेकिन रजत पुस्तक पढ़ता है ऐसे भी काम चल गया। तो जिस पर काम हो रहा है
जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कर्म कारक। उसके आगे लगाएंगे कर्म कारक। जैसे बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं, और तो बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं तो बच्चे के ऊपर काम करना कर्म, और उसके आगे जो लगेगा वर्ड वो कर्म कारक। करण कारक। करण कारक जो होते हैं वो से या फिर के द्वारा वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के साधन या उपकरण का पता चले उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण, शिवानी कलम से लिखती है। मैंने अपनी मम्मी मैंने अपनी आंखों के द्वारा देखा। विभक्ति, राम ने रावण को तीर मारा। तो जिस जिस चीज से काम हो रहा है, क्रिया किस चीज से हो रही है, क्रिया किस साधन या किस उपकरण से क्रिया हो रही है। देखो, कर्ता जो काम कर रहा है, कर्म जिसके ऊपर काम करा जा रहा है, करण जिससे क्रिया कर रहे हैं, जिस साधन से जिस उपकरण से क्रिया कर रहे हैं, वो होता है करण कारक। जैसे कलम से, आंखों के द्वारा देख रहे हैं। तीर से मारा, उपकरण है ना, साधन है। तो करण कौन सा हो गया, जिसके द्वारा हम, मतलब क्रिया का साधन या उपकरण जिससे काम हो रहा है। संप्रदान कारक जो है वो को के लिए होता है, जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए, जिसे कुछ प्रदान किया जाए, जिसका बोध कराने वाला शब्दों को संप्रदान कहते हैं। हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। उद्देश्य, मतलब जो तुम्हारी क्रिया का संपन्न होने का बोध कराएगा, या फिर जो तुम्हारा मेन गोल है उस वाक्य में, उसका बोध कराएगा, तो उसे बोलेंगे हम संप्रदान। जैसे हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाने का मोटो क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने के लिए, तो संप्रदान हो गया किसी चीज का, किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध, या कुछ चीज प्रदान हो रहा है तो उसे संप्रदान कहेंगे। संप्रदान में को या के लिए आता है, और ऊपर वाले में आता है से या के द्वारा। करण वाले में से या के द्वारा, इसके द्वारा या उसके द्वारा। उपकरण में से या के द्वारा। और संप्रदान में के लिए, संपन्न होने के लिए, करने के लिए, रीजन टाइप हो गया ये संप्रदान। अपादान, अपादान मतलब से। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, विद्या सिखाने, तुलना या भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है, तो अपादान वहां वहां यूज होगा जहाँ पे दूर होने की भावना आ रही है, निकलने की भावना आ रही है, या डरने की भावना आ रही है। ये तीनों को एक साथ रख सकते हैं हम, दूर, डर और निकलना। जहाँ पे डर लगेगा हम उससे दूर होंगे और वहां से निकल भी जाएंगे। और रक्षा करने, विद्या सीखने और तुलना करने, इन तीनों को याद करना है, रक्षा, विद्या और तुलना। तो हम जिसको भी विद्या सिखाते हैं, वहां पे तुलना करते हैं एक दूसरे से, और उनकी रक्षा भी करते हैं जिसे पढ़ाते हैं। तो याद रखने की ट्रिक थी है। तो दूर होना, निकलना, डरना, रक्षा, विद्या, तुलना, अपादान हो गया। तो आत्मा शरीर से भिन्न है, अलग, सेपरेशन का आ रहा है यहाँ पे, दूर होने निकलने का, तो अपादान। संबंध कारक, संबंध कारक जो है, तो अपादान जो है वो सेपरेशन को दिखाएगा। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि वो कर्ता वाले में होता है। तो रा, रे, री जो है वो सर्वनाम में यूज होगा। नोट, संबंध कारक का कारक चिन्ह का है, परंतु वचन या लिंग के अनुसार ये के या की भी हो जाता है। तो असली संबंध कारक का है, लेकिन ये शब्दों के अनुसार के या की हो जाता है। वाक्य में किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का संबंध दर्शाने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे देश का राजा, तो
कोई या तो व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, और उसके साथ व्यक्ति, वस्तु या स्थान, व्यक्ति या वस्तु या स्थान, इन तीनों का संबंध दर्शाएंगे किसी और शब्द के साथ। जैसे देश का राजा, देश क्या हो गया? स्थान। तुलसीदास, तुलसीदास क्या हो गए? व्यक्ति, तुलसीदास की रामायण। नगर के लोग, नगर क्या हो गया? स्थान। मेरा पेन, मेरा क्या है? सर्वनाम, तो सर्वनाम में रा रे री आ रहा है, तो वस्तु में सर्वनाम में रा रे री आएगा। हमारे खिलौने। संबंध कारक, संबंध कारक संबंध दिखाएगा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके साथ किसी दूसरे शब्द के साथ। काके की रा रे री से, ना ने नी से नहीं दिखाएगा। ना ने नी आएगा तो वो कर्ता कारक हो जाएगा। अधिकरण, और ऊपर शायद का तो वैसे कहीं नहीं आ रहा है। अगर का लग रहा है और संबंध आ रहा है तो संबंध कारक। अधिकरण कारक जो है में पर, वाक्य के जिस रूप से कार्य के आधार का बोध होता है, जिसे आधार मानकर क्रिया संपन्न की जाए, अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण, तालाब में कमल खिलते हैं, छत पर बच्चा खेलता है। तो आधार, किस पर काम हो रहा है, मतलब आधार बेस क्या है? तालाब में कमल खिल रहा है, कमल तालाब में खिल रहा है, बच्चा कहाँ खेल रहा है? छत पर खेल रहा है। तो कहीं पर अगर आधार का बोध हो रहा है तो उसको, उस आधार को मानकर क्रिया संपन्न हो रही है तो उसे अधिकरण कहते हैं। सिर्फ क्रिया संपन्न होने का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं? करण। लेट्स सी। क्रिया संपन्न कहाँ पे आया? लिखा तो था कहीं पर। हाँ, संप्रदान। सिर्फ क्रिया संपन्न का बोध आएगा तो संप्रदान, लेकिन क्रिया संपन्न आधार के साथ आएगा तो वो हो जाएगा हमारा अधिकरण। अधिकरण मतलब आधार। और संप्रदान मतलब किस कार्य को हम संपन्न कर रहे हैं, वो संप्रदान। और अधिकरण हो गया, ठीक है। संबोधन कारक, संबोधन कारक में हे, अरे, अहो, संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से संबोधन का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबोधन का बोध हो। अरे दुष्ट कहाँ जा रहे हो, तो अरे जो है संबोधन है, एक्सक्लेमेटरी साइन लग गया तो संबोधन। तो ऐसा संज्ञा या ऐसा सर्वनाम जिसकी वजह से संबोधन कर रहे हैं हम किसी का। हे राम, यहाँ पे राम जो है संज्ञा है, लेकिन ये संज्ञा जो है संबोधन करा रही है। हे राम सहायता करो, गॉड का संबोधन करा रही है आई थिंक। तो ये हो गया संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम जो है संबोध करवाएगा। नेक्स्ट, समास टॉपिक।